नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मोदी सरकार विपक्ष के सामने भले ही 56 इंच का सीना दिखाने का नाटक करती हो, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चीन के सामने उनका सीना घटकर 28 इंच का रह गया हो। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उससे मोदी की नीतियां शक के दायरे में आ गई हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हिंसक झड़प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कई सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत का एक भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, जिस पर उन्होंने सवाल किया कि हमारे 20 सैनिक क्यों मारे गए। अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवानों को भगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं है कि वे भारतीय भूभाग को बिना संसद की मंजूरी के किसी को दान में दे दे। ओवैसी ने कहा कि एयर वाइस मार्शल बहादुर मनमोहन का दावा है कि गलवान इलाका हमेशा से एलएसी के भारतीय साइड की ओर रहा है। वहीं चीन के लोग यह दावा कर रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है और इस पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का बयान यह बता रहा है कि वह चीन का समर्थन कर रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी घुसपैठ नहीं है, तो भारतीय वायुसेना को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि एलएसी पर किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ओवैसी ने कहा कि यह काफी भ्रमात्मक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। उन्होंने कहा कि एक कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं है, दूसरे कहते हैं कि चीन गलवान में एलएसी का सम्मान करते हुए आपसी सहमति से चले गए। इस तरह ओवैसी ने मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वह चीन के मामले में जनता से झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी चीन के तेवर से यह साफ झलक रहा है कि मोदी जनता से कुछ तो छुपा रहे हैं। तो अब जनता को असलियत जाननी है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ चीखने चिल्लाने वाले मोदी चीन के आगे कमजोर पड़ गए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।